ये क्रोशियल का P3 NVMe SSD है जो कि 3500 Mbps का स्पीड है। मार्केट में आपको इससे भी हाई स्पीड के मिल जाएंगे, बट अभी इस प्राइस पे ये चीप एंड बेस्ट है। आप कम पैसे में चाहते हो कि मेरा सबसे अच्छा काम करे, तब तो आप SATA SSD लगाओ। पर आप चाहते हो कि मेरा हार्ड डिस्क और M2 NB दोनों काम करे, तो इस कंडीशन में आप 500 GB का ये डाल सकते हो। में OS नहीं है तो OS डालने के लिए हमको एक बूटेबल डिस्क क्रिएट करना है। बूटेबल डिस्क क्रिएट करने के लिए हमको एक रूफिस का एक सॉफ्टवेयर आता है, उसको आप गूगल में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और वो ज़्यादा कुछ नहीं, 2 MB का होगा फाइल। उसके बाद आपको एक GPT या फिर MBR पार्टीशन क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आएगा उसमें, NTFS फाइल फॉर्मेट में। तो हमको ऑलवेज़ प्रेफर करना है GPT, क्योंकि GPT इज़ द लेटेस्ट वर्जन। अभी नए लैपटॉप्स में जहाँ पे UEFI होता है उसमें GPT लगता है, और जो MBR पार्टीशन था वो पुराना लैपटॉप था। जिनका 64 बिट OS है वो GPT पार्टीशन ही क्रिएट करेंगे, और जिनका 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो MBR पार्टीशन में क्रिएट करते हैं। उसके बाद आपके जब पेन ड्राइव आप क्रिएट करोगे तो उसके लिए आपको विंडोज़ की वेबसाइट पे जा करके विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 11, अभी तो विंडोज़ 7 और 10 का ISO इमेज नहीं मिल रहा, जिनके पास पहले से सेव है वो ISO इमेज को वो रूफर सॉफ्टवेयर के थ्रू हम उसको पेन ड्राइव में डाल करके क्रिएट कर सकते हैं बूटेबल डिस्क। उसके बाद उसको लैपटॉप को रिबूट करना है, उसके बाद वो पेन ड्राइव पर डाल कर चेक करना है कि वो पेन ड्राइव से बूटिंग हो रही है कि नहीं। अगर बूटिंग हो रही है तो पेन ड्राइव ओके है, तभी जाके हम नेक्स्ट स्टेप में जा करके SSD इंस्टॉल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, नहीं तो क्या है, लैपटॉप चलेगा नहीं। अब आती है बात कि आपका बूटेबल डिस्क क्रिएट हो गया। आपको ये पता होना चाहिए कि मेरे लैपटॉप में कौन सा कौन सा SSD लगेगा, M2 लगेगा कि M2 SATA लगेगा, या फिर लैपटॉप में प्रोविज़न है ही नहीं M2 का तो SATA SSD डाल देंगे। तो उसके लिए कैसे चेक करेंगे हम लोग? तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको अपना लैपटॉप का मेंटेनेंस मैनुअल ओपन करना पड़ेगा। उसमें आपका वो कॉन्फ़िगरेशन दिया रहता है कि कितने GB का रैम लगेगा, कौन सा प्रोसेसर है, इसमें SATA SSD कितने तक का सपोर्ट करेगा, कौन सा मॉडल है। नहीं तो अपने लैपटॉप को एक बार खोल के भी आप दे सकते हैं कि उसमें आपका उसमें आपका नॉच कैसा दिया है। राइट साइड में आपका 5 पिन का स्लॉट है, और लेफ्ट साइड में बड़ा पिन है तो वो आपका NVMe है, और दोनों साइड में 5-5 पिन का स्लॉट है तो आपको M2 SATA है। अगर ये सब कुछ ऐसे M2 का स्लॉट ही नहीं है तो आपका बहुत पुराना लैपटॉप होगा, 5 साल का पुराना। इन दैट केस आपका हार्ड डिस्क ही चेंज करके उसमें हम लोग उसमें SATA SSD डाल देंगे, तो उससे भी आपको 750 Mbps तक की स्पीड मिलेगी। M2 NVMe बहुत टाइप के आते हैं, PCI 3 आता है, PCI 4 आता है। हम अभी जो डालेंगे वो PCI 3 है। PCI 3 भी बहुत फास्ट है। अभी हम जिस बजट में चाहते हैं उसमें हम अभी 2 से 2,500 का ही बजट है, उसमें M2 NV में सबसे बेस्ट PCI 3 रहेगा, तो आप वो डाल सकते हैं। उसके बाद क्या है कि कुछ कुछ लैपटॉप्स में अगर आप SSD डालेंगे तो वो डिटेक्ट ही नहीं करेगा, जैसे डेल में मेरे साथ हुआ कि वो डिटेक्ट नहीं कर रहा था। तो उस कंडीशन में आपको फिर से बायोस ओपन करना है। उसमें जाने के बाद आपको सिलेक्शन चेक करना है कि SATA का ऑपरेशन किस में सिलेक्टेड है। वहाँ पे आपको दिखाएगा रेड मेमोरी में सिलेक्टेड है या ASCI में है। तो ASCI इज़ द वेरी एडवांस वर्जन, आपको ASCI दोबारा सेलेक्ट कर देना है। लैपटॉप आपका नॉर्मल बूट होगा, आप SATA SSD नहीं डालेंगे फिर भी लैपटॉप चलना चाहिए, सही से चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ASCI सेलेक्ट कर देंगे तो आपका M2 NV डालने के बाद वो तुरंत डिटेक्ट भी हो जाएगा, आपको कोई इशू नहीं होगी। दूसरा चीज़ होता है कि कुछ लोगों को करना होता है कि हम अगर SSD में OS डालेंगे, नया इंस्टॉल करेंगे तो हमारे सारे सॉफ्टवेयर चले जाएंगे, सबके लाइसेंस चले जाएंगे। तो वो तो होगा, आपको पहले से ही सारे का की आपको फाइंड आउट करके एक कॉपी में नोट कर लेना है, चाहे अपने हार्ड डिस्क में कहीं D ड्राइव में, चाहे अपने वन ड्राइव पे, चाहे गूगल ड्राइव पे सेव कर लेना है। इसके अलावा आपका जो भी फाइल माई कंप्यूटर के डेस्कटॉप पे डॉक्यूमेंट्स में माई पिक्चर्स, आपका डॉक्यूमेंट डाउनलोड्स, जो भी आपके C ड्राइव के कॉमन शेयर्स में पड़े हुए हैं, जितने भी यूज़र्स के डेटा, उन सबको उठा के आपको D ड्राइव में चाहे किसी अपने पर्सनल हार्ड डिस्क में स्टोर कर लेना है, नहीं तो वो डेटा चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ही आप अपने लैपटॉप को फॉर्मेट कीजिएगा, C ड्राइव को, चाहे कंप्लीट पार्टीशन क्लियर कीजिएगा। तो इसमें कोई बड़ा चीज़ नहीं है, इसके लिए आपको किसी शॉप पे जाने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये हमने इस नट के सारे नट खोल लिए हैं। नट खोलने के बाद इसका कवर को आप उठा सकते हैं, उठा के साइड रख दीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपका एक M2 का स्लॉट दिया हुआ है। M2 का स्लॉट क्या होता है, आप कैसे पहचानेंगे आपके लैपटॉप में M2 स्लॉट है? इसकी जो नॉच होगी ना वो राइट साइड होगी। अगर ये लेफ़्ट साइड वाली है तो ये सिर्फ M2 होगी, और आपका ये M2 NVMe नहीं होगी। NVMe वाली स्लॉट राइट साइड ही होती है, इसमें होल। उसके बाद ये आपके स्लॉट यहाँ लगेगी इस तरह से। यहाँ पर देखते हैं इसमें 2 लॉकिंग्स जगह दी हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे।
यहाँ पे आपको इस तरह का एक कनेक्टर दिया रहता है जो कि यहाँ पे जनरली फिक्स रहता है। इस कनेक्टर को हमको बाहर की तरफ लेंथ नाप लेना है कि हमारे कितने पॉइंट पे आने वाला है। यहाँ पे इस पॉइंट पे हमको लेंथ ले लिया। इस कनेक्टर को हमको फिट करना है तो इसको यहाँ पे हमको इस तरह से इंसर्ट करना है इस नॉच में, और इसको यहाँ पे घुसाते हुए प्रेस कर देना है तो यह कि यहाँ पे आके लॉक हो जाएगी। 1 मिनट। तो ये आपके यहाँ पे लॉक हो गई। लॉक होने के बाद ये फिक्स हो जाएगी। उसके बाद आपको ये एसएसडी को इसमें वर्टिकली ऐसे पीछे साइड से प्रेस करना अंदर की तरफ। ये लॉक हो गई अंदर की तरफ। फिर इसको यहाँ पे ऐसे रखते हुए आपको यहाँ पे नट लगा देना है। आइए आपको नट लगा दिखाते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे नट लगा लिया है। अब हम इसको कस देंगे तो नट कसने के बाद ये प्रॉपरली यहाँ पे फिक्स हो जाएगी। ज़्यादा नहीं टाइट करेंगे, नॉर्मली टाइट करेंगे। अभी हमारे नट एसएसडी फिक्स हो गई है और ये इसके जस्ट नीचे में आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी बैटरी है, ये आपका कनेक्टर लग गया। ये इसका हमारी हार्ड डिस्क है और ये बैटरी हो गई। इसमें एक और बैटरी दी हुई है। ये 2 रैम हो गया। एसएसडी को हार्ड डिस्क के बगल में इंस्टॉल करने के बाद आपको बायोस में जाना है। बायोस में जैसे ये डेल का लैपटॉप है तो डेल के लैपटॉप में आपको यहाँ पे साटा का जो ऑपरेशन है उसमें 3 ऑप्शन दिए हुए हैं, डिसेबल्ड, AHCI, एरर। अगर ये रेडिंग में है तो इसको आप AHCI में कर दीजिएगा, तब आपका M2 जो NVMe SSD है वो डिटेक्ट कर लेगा और ये ऑन हो जाएगा। उसके बाद आपको नीचे में देखना है कि साटा और M2 दोनों ऑन होना चाहिए। उसके बाद नीचे में जाएंगे आप थोड़ा नीचे, उसमें आपको दोनों स्टोरेज दिखाई देना चाहिए। इसमें आपका साटा 0 में देखिए ये हार्ड डिस्क लगी हुई है 1 TB की, और M2 PCI SSD में 500 GB की SSD लगी हुई है। ये दोनों आपको वहाँ पे दिखाना चाहिए। अभी हमको AHCI करना है कंट्रोलर में। उसके बाद जाके हमारा यहाँ पे GPT सिलेक्शन करना है। ठीक है, ये पार्टीशन टेबल। अब जा कर के आप आगे बढ़ेंगे। अब आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में हार्ड डिस्क और M2 NV SSD दोनों दिखा रहा है। M2 SSD को जैसे पिछले स्टेप में दिखाया हमने कि इसको हमको GPT में पार्टीशन कर देना है। पार्टीशन के बाद जो नॉर्मल प्रोसेस होता है फॉर्मेट करने का, वही फॉर्मेट करने का ही प्रोसेस यूज़ करना है। जो हमने पेन ड्राइव क्रिएट की बूटेबल, उसको आप इंसर्ट कीजिए USB ड्राइव में, लैपटॉप को रिबूट कीजिए, बायोस को लोड कीजिए और वापस पेन ड्राइव जैसे नॉर्मल जो विंडोज़ का इंस्टॉलेशन प्रोसीजर है वो फॉलो करेंगे। एक बार विंडोज़ पूरी तरह से इंस्टॉल होने लगेगी तो उसमें आप जब सिलेक्शन करेंगे तो आपको ड्राइव 1 सेलेक्ट करना है एज ए प्राइमरी स्टोरेज, और आप चाहें तो जो ओल्ड वाला C ड्राइव है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो आपका जो पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम है वो चला जाएगा। उसका जो भी फाइल्स रहेंगे माई डॉक्यूमेंट्स में, विंडोज़ में, डाउनलोड्स में, डेस्कटॉप पे सब चला जाएगा। लेकिन जो अदर ड्राइव C D E F जैसे होता है DEF, वो सब में डाटा बच जाएगा। बाकी आप दोबारा से सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करिए, लाइसेंस दोबारा नया डालिए। विंडोज़ का लाइसेंस तो जनरली आपका डिजिटल लाइसेंस होता है, आपका रजिस्ट्री में ही होता है, उससे बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है। अगर आपका पुराना लैपटॉप है तो आपके लैपटॉप के नीचे में एक 25 डिजिट का कोड दिया रहेगा, जिसके वजह से जिसको देख करके आप वापस अपना लाइसेंस रिन्यू कर सकते हैं। बस वही प्रोसीजर रहेगा। इसके अलावा किसी को डाउट होता है तो मेरे को कमेंट में मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जितनी जल्दी हो सकेगा रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।